हेलो एवरीवन, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त चंदन कुमार फिर से आ गया एक नया वीडियो लेकर। आज हम लोग क्लास 10th मैथ का एक चैप्टर है ट्रिगोनोमेट्री, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 8.1 के एक एक प्रश्न को सोल्व करने वाले हैं। तो पहला प्रश्न ये रहा, करा कि इन ट्रायंगल ए बी सी इन विच राइट एंगल एट बी, जहाँ पे ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, तो हमें इसका वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे, जहां पे कह रहा है कि राइट एंगल एट बी, तो यहां पे हम ए ले लेते हैं, यहां पे सी ले लेते हैं। अब ये क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। जहां पे ए बी क्या है, 24 सेंटीमीटर है, बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। अब यहां पे हमें क्या निकालना है, तो देखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, जिसमें कि एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री बाय पाइथागोरस थ्योरम, क्या हो जाएगा, ए सी इज इक्वल टू रूट ओवर 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट, फिर ये हो जाएगा 576 प्लस 49। इस तरीके से कितना हो गया, 625 का स्क्वायर रूट अगर निकालेंगे तो कितना आएगा, 25 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से क्या मिल गए, 25 सेंटीमीटर। एक चीज़ याद रखना है कि अगर हम रेफरेंस एंगल सी ले रहे हैं तो इसके सामने वाला जो साइड हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा। अगर रेफरेंस एंगल हम ये ले रहे हैं तो इसके सामने वाला जो साइड होगा वो परपेंडिकुलर हो जाएगा। बस यही हमें ध्यान रखना है। तो अब यहाँ पे देखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी में हमें साइन ए का वैल्यू निकालना है। साइन ए, तो जब साइन ए रेफरेंस एंगल इसको ले रहे हैं तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है पी वाई ए। तो यहाँ पे लिखेंगे बी सी बाई ए सी, तो इट मीन्स कितना हो गया, 7/25। उसी तरीके से फिर कॉस ए इज इक्वल टू, अगर ये रेफरेंस एंगल ले रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस ए इज इक्वल टू ए बी बाई ए सी। तो इस तरीके से 24/25। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, साइन सी और साइन डी का वैल्यू। तो देखिए यहाँ साइन सी का वैल्यू, अगर इसको रेफरेंस एंगल लेंगे तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो यहाँ पे साइन सी इज इक्वल टू लिखेंगे परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, तो साइन सी हो गया। ए बी का वैल्यू कितना, 24/25। उसी तरीके से फिर कॉस सी क्या हो जाएगा, बी सी बाई ए सी। तो इस तरीके से हो गए 7/25। इस तरीके से अगला प्रश्न देखेंगे। चलिए यहाँ पे एक और प्रश्न को हम देखने वाले हैं। करा कि गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ tan p एंड cot r। tan p और cot r का हमें वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले इसके सॉल्यूशन की अगर बात करें, लिखेंगे इन ट्रायंगल पी क्यू आर, एंगल क्यू इज इक्वल टू क्या, 90 डिग्री। तो जब भी हम ट्रिग्नोमेट्री का हिसाब बनाएंगे तो ट्रायंगल में तीनों साइड का मालूम होना जरूरी है। यहाँ पे हाइपोटेनियस दिया हुआ है, यहाँ पे परपेंडिकुलर दिए हुए हैं, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि b का स्क्वायर जो होगा एच के स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर के स्क्वायर रूट के बराबर होंगे। इट मीन्स कि पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर। तो इस तरीके से पी आर कितना, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। तो इस तरीके से 169 माइनस 144। तो इस तरीके से कितना हो गया, 25। अब 25 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 5। इस तरीके से हमें क्यू आर इज इक्वल टू क्या मिल गया, 5 सेंटीमीटर। अब हमें tan p का वैल्यू निकालना है। यहाँ पे देखिए tan p माइनस कॉट r, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, पी बाई वी होता है। तो अगर हम रेफरेंस एंगल इसको ले रहे हैं तो tan p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू आर अपॉन पी क्यू।
उसके बाद कॉट, अगर आर की हम बात करें तो इसके रेफरेंस में कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बी वाई पी होता है। तो अगर हम इसको ले रहे हैं रेफरेंस एंगल, तो यहाँ पे हम कॉट बी वाई कॉट आर, तो हो जाएगा बी वाई, इट मीन्स कि क्यू आर बाई पी क्यू। तो इस तरीके से वैल्यू पुट करेंगे तो क्यू आर का वैल्यू यहाँ पे डायरेक्ट कैंसिल भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्यू आर 5 हो गया, पी क्यू हो गए 12 सेंटीमीटर माइनस क्यू आर 5 12, इस तरीके से कैंसिल आउट होकर क्या आ गया, 0 आ गया। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात करें तो यहाँ पे कह रहा है कि साइन ए का वैल्यू दिया हुआ है, तो और भी हमें कॉस ए और टैन ए का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं जिसमें इसको एंगल ए ले लेते हैं, इसको बी, इसको सी। देखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी में एंगल बी इज इक्वल टू क्या है, 90 डिग्री है। और हम लोग क्या जानते हैं, हेयर साइन ए इज इक्वल टू 3/4, और यहाँ से अगर साइन ए लेंगे तो क्या हो जाएगा, बी सी बाई ए सी पी वाई एच। अब मान लेते हैं कि रेशियो के बीच का नंबर क्या है, कोई ना कोई तो दो नंबर होगा जिसका सिंपलेस्ट रेशियो 3/4 आए होंगे। तो मान लेते हैं लेट यहाँ पे लेट बी सी इज इक्वल टू 3x या 3k, ए सी इज इक्वल टू कितना 4k। अब यहाँ पे लिख देते हैं बी सी इज इक्वल टू 3k और ए सी इज इक्वल टू 4k। अब इन ट्रायंगल सी बी ए में एंगल बी इज इक्वल टू क्या है, 90 डिग्री है, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा ए बी इक्वल टू रूट ओवर ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। और इस तरीके से ए सी की बात करें तो कितना हो जाएगा, 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर, इट मीन्स कि √7k स्क्वायर, यानी कि कितना √7k। इस तरीके से ए बी का वैल्यू क्या आ गया, √7k। अब हमें कॉस ए का वैल्यू निकालना है, तो इस ट्रायंगल से रेफरेंस एंगल इसको लेना है। तो कॉस ए इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस ए इज इक्वल टू बी बाई एच। तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी, और अभी ए बी का वैल्यू हमने निकाला है √7k। ए बी बाई क्या हो जाएगा, ए सी। तो यहाँ पे हो जाएंगे √7k अपॉन ए सी की बात करें तो क्या हो जाएगा 4k। इस तरीके से k कैंसिल हो गया, √7/4k। उसके बाद tan ए का वैल्यू निकालना है। tan ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, p बाई बी, इट मीन्स कि बी सी बाई ए बी। बी सी की वैल्यू की बात करें तो हो गया 3k अपॉन ए बी की बात करें √7k, k से k कैंसिल हो गया, और इस तरीके से 3/√7। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अब यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात करने वाले हैं। कह रहा है कि इफ 15 cot a इज इक्वल टू 8 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन एंड सेक ए। यहाँ भी हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं और रेफरेंस एंगल ए लेना है, और ये बी हो गया, ये 90 डिग्री, और ये सी हो गया। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो गिवन की अगर बात करें तो15 cot a इज इक्वल टू 8, तो इट मीन्स cot a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8/15। लेकिन यहाँ से अगर देखें तो cot थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस बाई परपेंडिकुलर। तो यहाँ से लिखेंगे ए बी बाई क्या बी सी। अब यहाँ पे मान लेते हैं लेट ए बी इज इक्वल टू 8k एंड बी सी इज इक्वल टू कितना 15k। तो यहाँ पे ए बी का वैल्यू आ गया 8k, बी सी हो गया 15k। अब हमें क्या करना है, ए सी का वैल्यू निकालना है। तो इन ट्रायंगल ए बी सी में एंगल बी इज इक्वल टू क्या 90 डिग्री। तो इस तरीके से बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएंगे, ए सी इज इक्वल टू रूट ओवर बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। तो इस तरीके से हो जाएगा 15k का स्क्वायर प्लस ए बी यानी
8k का स्क्वायर। तो इस तरीके से कितना हो जाएगा 225k स्क्वायर प्लस 64k स्क्वायर। तो इस तरीके से कितना हो गया 9 8 और यहाँ पे 2 इतना के स्क्वायर। तो इस तरीके से 289 का अगर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आएगा 17 आएगा और के स्क्वायर का स्क्वायर रूट के। तो इस तरीके से क्या मिल गया 17 के मिल गया। अब यहाँ से हमें साइन ए का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे देखेंगे साइन ए, तो साइन ए इज इक्वल टू क्या होता है पी बाई एच होता है। तो साइन ए के रेफरेंस अगर लेते हैं तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा बी सी और हाइपोटेनियस ए सी, और बी सी कितना है 15 के और ए सी की बात करें 17 के से के कैंसिल हो गया। इस तरीके से 15/17। उसी तरीके से सेक ए का निकालना है। सेक थीटा किसका उल्टा होता है कॉस थीटा का। कॉस थीटा हो गया बी बाई एच, तो ये क्या हो जाएगा एच बाई बी। तो यहाँ पे लिखेंगे ए सी अपॉन ए बी। तो इस तरीके से ए सी हो गया 17k/8k, के से के कैंसिल हो गया। इस तरीके से 17/8 आंसर। चलिए यहाँ पे एक और प्रश्न देखने वाले हैं। कह सेक थीटा का वैल्यू दिया हुआ है तो हमें जितने भी रिमेनिंग ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है उसका वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे भी हम एक ट्रायंगल बना ही लेते हैं ए बी सी, जिसमें ये 90 डिग्री है। यहाँ पे ये थीटा ले लेते हैं और यहाँ पे हेयर सेक थीटा इज इक्वल टू क्या 13/12। और यहाँ से अगर सेक थीटा की बात करें तो सेक थीटा क्या होता है कॉस का उल्टा, यानी कि एच बाई यानी ए सी बाई बी सी, ये दिया हुआ है। अब मान लेते हैं लेट ए सी इज इक्वल टू 13k, बी सी इज इक्वल टू 12k। तो इस तरीके से बी सी 12k हो गया, ए सी हो गया 13k। तो हमें क्या निकालना है ए बी निकालना है। तो इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा ए बी का वैल्यू ए बी इज इक्वल टू रूट ओवर ए सी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर। ए सी का स्क्वायर हो गया 13k का स्क्वायर माइनस 12k का होल स्क्वायर। इस तरीके से 169k स्क्वायर माइनस 144k स्क्वायर। इस तरीके से हम यहाँ पे सोल्व करते हैं कितना हो जाएगा। इस तरीके से हमें ए बी का वैल्यू मिल जाएगा रूट ओवर कितना 25k स्क्वायर। और इस तरीके से हम इसको अलग अलग अगर करेंगे 25 का स्क्वायर रूट फिर के स्क्वायर का स्क्वायर रूट तो कितना हो जाएगा 5, और यहाँ के ऊपर स्क्वायर स्क्वायर रूट दोनों है तो दोनों हट जाएगा। नहीं ए बी इज इक्वल टू कितना आ गया 5k। तो अब यहाँ पे सेक थीटा तो ऑलरेडी दिया हुआ है। अब हमें क्या निकालना है सेक थीटा छोड़कर बाकी 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल जो रेशियो होते हैं उसमें तो एक ऑलरेडी दिया हुआ है, तो रिमेनिंग जो 5 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है उसको लिखना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा। तो ये अगर थीटा ले रहे इसके रेफरेंस में क्या लिखेंगे ए बी बाई ए सी। तो ए बी का वैल्यू कितना हो गया 5k बाई ए सी का वैल्यू 13k कैंसिल हो गया। इस तरीके से 5/13। अब कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बी बाई एच, तो हो जाएगा बी सी बाई ए सी। और यहाँ से बी सी का वैल्यू कितना 12k बाई 13k, के से के कैंसिल हो गया 12/13। उस तरीका से tan थीटा निकाल लेंगे। tan थीटा हो जाएगा ए बी अपॉन बी सी। तो इस तरीका से फिर 5k बाई 12k, ठीक है। इस तरीके से क्या हो गया 5/12 और यहाँ पे निकाल लेना। अब तो आराम से निकल जाएगा। अगर कॉसेक थीटा की बात करें साइन का उल्टा होता है तो कितना हो जाएगा 13/5। उसके बाद कॉट थीटा की अगर बात करें tan का उल्टा होता है कितना हो जाएगा 12/5। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
चलिए, तो हम यहाँ पे एक और प्रश्न देखने वाले हैं। इसमें बच्चों को अक्सर कन्फ्यूजन रहता है, लेकिन कन्फ्यूजन में रह के नहीं बनाना है, पूरा कॉन्फिडेंस के साथ बनाएंगे। करा एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स इस प्रकार हैं कि कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, सो दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि दो सबसे पहले ट्रायंगल ले लेना है। इस तरीके से हमने क्या किया, अब यहाँ पे इसको एंगल ए ले लेते हैं, इसको बी। अब यहाँ से ए सी डी, इसको ई ले लेते हैं, इसको एफ। ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, रेफरेंस एंगल कॉस ए। अब अगर देखें गिवन में सॉल्यूशन की बात करें तो गिवन में क्या दिया हुआ है, गिवन कॉस ए इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, कॉस बी। अब कॉस ए का मतलब क्या हो जाएगा, ट्रायंगल इसमें ए सी डी में ए सी बाई ए डी इज इक्वल टू कॉस बी की बात करें तो बी ई बाई बी एफ, ये हो जाएगा। इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ए सी गुना बी एफ इज इक्वल टू बी गुना ए डी। अब हमें करना क्या है कि ए सी बाई बी ई, बी को इधर ले आएंगे ट्रांसपोजिशन मेथड से, इधर मल्टीप्लिकेशन में, इधर डिवीजन के फॉर्म में, और इधर बी एफ यानी ए डी बाई इधर क्या हो जाएगा बी एफ। इस तरीके से आ गए। तो मान लेते हैं कि ये जो प्रोपोर्शन है रेशियो के बराबर है, प्रत्येक जो रेशियो दिया गया है ये के बराबर है। तो इस तरीके से अगर हम इसको और इसको लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ए सी इज इक्वल टू के बी, फिर इसको और इसको अगर लेते हैं तो हमें मिल जाएगा ए डी इज इक्वल टू के बी एफ। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि ए सी और बी का रेशियो ए सी बाई बी, उसके बाद टारगेट क्या है कि दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करना है। और सिमिलर ट्रायंगल सिमिलर करने का जो क्राइटेरिया है ये आपने सिमिलर ट्रायंगल में पढ़ा होगा। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, टारगेट है कि इसको ट्रिपल एस के जरिए हम क्या दिखाएंगे, सिमिलर दिखाएंगे। तो यहाँ पे देखा जाए तो ए सी और बी का रेशियो आ गया, ए डी और बी एफ का रेशियो आ गया। अब हमें सी डी और ई एफ का रेशियो निकालना है। तो यहाँ से इन ट्रायंगल डी सी ए में एंगल सी बराबर क्या है 90 डिग्री है। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम डी सी इज इक्वल टू लिख सकते हैं रूट ओवर डी सी इज इक्वल टू रूट ओवर ए डी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। और इसी तरीके से फिर इन ट्रायंगल एफ ई बी की अगर बात करें जिसमें एंगल ई बराबर क्या है 90 डिग्री है, तो यहाँ पे हम अगर ई एफ निकालने की कोशिश करें तो यहाँ पे लिखेंगे रूट ओवर बी एफ का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अब यहाँ पे गौर करना है, ए सी और ए डी के जगह पे हमें पुट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ए डी की बात करें तो लिखेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा के स्क्वायर बी एफ स्क्वायर। उसी तरीके से ए सी के जगह पे ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है तो क्या हो जाएगा के स्क्वायर फिर बी का स्क्वायर। तो इस तरीके से रूट ओवर के स्क्वायर बाहर आ गया, कॉमन यहाँ से कर दिया हमने, तो अंदर में बी एफ स्क्वायर बच गया माइनस बी स्क्वायर। तो इस तरीके से के क्या हो जाएगा बाहर निकल जाएगा, रूट ओवर बी एफ का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। और यहाँ से क्या है जी ई एफ का स्क्वायर तो ऑलरेडी है ही, ये बी एफ का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अब क्या करना है, यहाँ पे देखिए ए सी बाई, अब हमें क्या लेना है डी सी रेशियो ई एफ निकालना है। अब हमें क्या करना है, यहाँ लिख देते हैं डी सी रेशियो ई एफ। तो डी सी का वैल्यू कितना है के, ओह सॉरी यहाँ पे इंटू होगा, के रूट ओवर बी एफ स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बाई, वहाँ से ई एफ का वैल्यू रखेंगे रूट ओवर बी एफ का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर।
तो इससे क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और ये क्या मिल गया, के। तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ ये दोनों जो रेशियो है वो भी के बराबर, और यहाँ से जो तीसरा साइड का रेशियो हमने निकाला वो भी के बराबर। तो इस प्रकार से हम क्या देख रहे हैं, इस प्रकार से हम देख रहे हैं हमें क्या रिलेशन मिल गया, डी सी बाई ई एफ इज इक्वल टू ए सी बाई बी इज इक्वल टू ए डी बाई बी एफ इज इक्वल टू के। इस तरीके से हमें मिल गया डी सी बाई एफ ई, फिर इधर से डी ए बाई एफ बी, इधर से सी ए बाई ई बी इज इक्वल टू क्या मिल गया, के। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं इस प्रकार से ट्रायंगल ए सी डी सिमिलर टू ट्रायंगल बी ई एफ, किस क्राइटेरिया से, तो लिखेंगे ट्रिपल एस क्राइटेरिया, ट्रिपल एस सिमिलरिटी, ट्रिपल एस सिमिलरिटी। ठीक है, जब दो, अब याद कीजिए, जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो दो कंडीशन को फॉलो करते हैं, पहला कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, और दूसरा कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तो अब यहाँ पे जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो हम यहाँ इजी वे में कह सकते हैं कि एंगल ए इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल बी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। किस बेसिस पे लिखेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, यहाँ पे हम लिखेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। तो इस तरीके से बन गया। चलिए आगे हम लोग और देखेंगे। थैंक यू। चलिए, तो यहाँ पे एक और प्रश्न के बारे में हम बात करने वाले हैं, जिसमें कह रहा है कि cot थीटा इज इक्वल टू 7/8। तो हमें ये जो दिया गया वैल्यू है इसका मान निकालना है, दिए गए जो वैल्यू है साइन थीटा ये सब का मान निकालना है। तो हमें करना क्या है कि सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लेना है। तो एक ट्रायंगल हमने बना लिया और यहाँ से इसको हमने थीटा ले लिया, ए बी सी, और यहाँ से ये क्या हो गया, राइट एंगल हो गया। अब यहाँ से क्या दिया हुआ है गिवन में, cot थीटा इज इक्वल टू 7/8। अगर थीटा के रेफरेंस में देखें cos थीटा इज इक्वल टू, तो क्या होता है, tan थीटा का उल्टा, tan थीटा होता है p/b, तो cot थीटा क्या हो जाएगा, b/p। तो इस तरीके से cot थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा BC/AB। अब मान लेते हैं लेट BC इज इक्वल टू 7K, AB इज इक्वल टू कितना, 8K। तो इस तरीके से हमने BC इज इक्वल टू कितना लिया, 7K, AB इज इक्वल टू कितना, 8K। अब यहाँ पे इन ट्रायंगल ABC में एंगल B इज इक्वल टू क्या है, 90 डिग्री है। तो यहाँ पे बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, AC इज इक्वल टू रूट ओवर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो इस तरीके से हमें AB के जगह पे कितना रखना है, AB के जगह पे 8K स्क्वायर प्लस 7K स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा 64K स्क्वायर प्लस 49K स्क्वायर। अब इसको ऐड करना है, 9 4 13 हो गया, 6 4 10 1 11 K स्क्वायर। तो इस तरीके से हमें मिल गया रूट ओवर 113K। ठीक है, किसका वैल्यू मिल गया, AC का वैल्यू, यानी AC का वैल्यू मिल गया रूट ओवर 113K। चलिए, अब यहाँ से क्या निकल जाएगा, साइन थीटा निकाल लेते हैं। पहले यहाँ पे साइन थीटा दिख रहा है, साइन थीटा का वैल्यू कितना होगा, साइन थीटा का वैल्यू हो जाएगा P/H। तो इट मीन्स 8K बाई इतना K। तो K से K कैंसिल हो गया, यानी 8/रूट ओवर 113K। चलिए आगे देखते हैं, अब cos थीटा निकाल लेते हैं। तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, B/H, यानी 7K बाई
इतना के से के फिर कैंसिल हो गया, बच गया 7/√1 113। चलिए अब यहाँ पे इसका वैल्यू हमें निकालना है, तब यहाँ पे हम एक आइडेंटिटी का यूज करेंगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो उस तरीके से यहाँ 1 माइनस क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 साइन स्क्वायर थीटा बाई ए प्लस बी इंटू ए माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इस तरीके से हम 1 यहाँ साइन थीटा का वैल्यू कितना है 8/√113। तो यहाँ पे 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा। और इसका स्क्वायर करेंगे, जैसे मान लिया जाए कि रूट एक्स का हमें स्क्वायर करना, तो क्या होगा एक्स ही होगा, क्योंकि रूट एक्स गुना रूट एक्स, फिर रूट के अंदर क्या होगा एक्स स्क्वायर। इस तरीके से एक्स के ऊपर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट दोनों रहता है, दोनों क्या हो जाएगा हट जाएगा। 64/113, यहाँ से 1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू रखेंगे तो 49/113। इस तरीके से थोड़ा कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन आ गया, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 113, और इधर से 113 माइनस 64, इधर से भी 113 माइनस 49। यहाँ पे गौर कीजिए कुछ नहीं बाई 1 है, सिंपल यहाँ पे हमने सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन लिया 113। अब इस तरीके से यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 13 में से 4 गया 9 बच गया 10, 10 माइनस 6, 10 माइनस 6 कितना हो गया 4 बाई, इस तरीके से यहाँ भी कितना हो गया 13 में से 9 गया 4 और बच गया 10, 10 में से यानी 49/64। इस तरीके से इसका वैल्यू निकल गया। अब दूसरा में कह रहा है कॉट स्क्वायर थीटा, ये तो और भी आसान है, तो इसको हम ऐसे कर देते हैं कॉट थीटा गुना कॉट थीटा, ऐसे भी कर देते हैं। तो अब कॉट थीटा का वैल्यू कितना है 7/8 इंटू 7/8, तो 7 इंटू 7 अब बाई 8 इंटू 8, तो इस तरीके से 49/64। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए तो ये वीडियो का लास्ट प्रश्न है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसका जल्द ही बहुत जल्द पार्ट 2 लेकर आएंगे। यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में कि थ्री कॉट इज इक्वल टू 4, देन चेक वेदर LHS इज इक्वल टू RHS और नॉट। क्या LHS इज इक्वल टू RHS है, और अगर है तो फिर इसे वेरीफाई कीजिए। तो यहाँ पे कॉट ए दिया हुआ है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे ए रेफरेंस एंगल ले लें, बी राइट एंगल और यहाँ पे सी। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है गिवन में कॉट ए इज इक्वल टू 3 कॉट ए इज इक्वल टू 4, तो इट मीन्स कि कॉट ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/3। और इस एंगल ए के रेफरेंस में कॉट ए का वैल्यू क्या होगा B/P होता है, जैसे tan का उल्टा कॉट, tan P/B, तो कॉट हो जाएगा B/P। तो यहाँ पे हो जाएगा AB/B/P BC। हम मान लेते हैं ये रेशियो में आ गया, तो लेट AB इज इक्वल टू 4K एंड BC इज इक्वल टू 3K। तो यहाँ AB हो गया 4K, BC हो गया 3K। एकदम बिंदास रह के बनाना है। अब हमें क्या निकालना है AC, क्योंकि भाई कॉस ए और साइन ए का वैल्यू तो पुट करना है ना, तो उसका भी तो मान निकालना जरूरी है। तो सबसे पहले हाइपोटेनियस निकालना पड़ेगा। अब देखिए नौटंकी शुरू। इन ट्रायंगल ABC में एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री बाई पाइथागोरस थ्योरम। भाई पाइथागोरस थ्योरम को आपने क्लास 10th में प्रूव भी किया होगा। पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि एक ट्रायंगल के ट्रायंगल में राइट एंगल के सामने के साइड का स्क्वायर ट्रायंगल के दो अदर साइड यानी परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होते हैं। यह आपने प्रूव भी किया होगा ट्रायंगल चैप्टर में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे AC इज इक्वल टू रूट ओवर BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। फिर देखिए BC का वैल्यू 3K यानी 9K स्क्वायर प्लस 4K स्क्वायर,
तो इस तरीके से √25k² हो गया, यानी कितना 5k। ए सी इज इक्वल टू कितना हो गया 5k। अब और मजा आने वाला है। अब यहाँ से tan a निकाल लीजिए। tan a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan a इज इक्वल टू BC/AB। तो BC हो गया 3k, या डायरेक्ट यहाँ cot a दिया हुआ है तो tan a भी ऐसा उसका उल्टा हो जाएगा 3/4, यानी ए भी कितना 4k। कैसे के कैंसिल हो गया, क्या मिल गया 3/4 मिल गया tan a का वैल्यू। अब यहाँ पे cos a, इससे हम cos a भी निकालेंगे तो cos a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा AB/AC, यानी 4k/5k, k से k कैंसिल यानी 4/5। उसी तरीके से फिर sin a इज इक्वल टू हो जाएगा BC/AC। BC के जगह पे क्या रखना है 3k/5k, k से k कैंसिल क्या हो गया 3/5। अब यहाँ पे हमें लेना क्या है स्टूडेंट, या जो भी ऑडियंस देख रहा है, LHS लेना है। LHS इज इक्वल टू 1 माइनस tan² a/1 प्लस tan² a, 1 माइनस। अब यहाँ से tan a का वैल्यू रखेंगे तो tan a गुना a, यानी tan a स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको डायरेक्ट कर देते हैं 9/16, 1 प्लस यहाँ पे प्लस में करेंगे 9/16। अब यहाँ पे इसको सिंपल कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन आ गया थोड़ा, 16 LCM हो गया, यानी 16 माइनस 9 और इधर 16 प्लस 9/16। तो ये 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा और 16 में से 9 गया तब 9 8 17, यानी कितना हो जाएगा 7/16 9 25। इस तरीके से हो गए आंसर LHS का। अभी आंसर नहीं आया, अब हमें RHS भी तो लेना है। अब जगह नहीं है तो क्या करें, RHS यहाँ पे ले लेते हैं। देखिए RHS इज इक्वल टू cos² a माइनस sin² a। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, स्पेस नहीं है तो cos a का वैल्यू यहाँ से लेना है तो कितना हो जाएगा, cos² a डायरेक्ट कर देते हैं 16/25 माइनस sin a का वैल्यू कितना 9/25। इस तरीके से 25 हो गया LCM और 16 माइनस 9 यानी 7/25, जो कि देखिए LHS में भी आ गया 7/25 और RHS में भी आ गया 7/25। तो इस तरीके से यहाँ पे लिखेंगे LHS इज इक्वल टू RHS। यस, 1 माइनस tan² a अपॉन 1 प्लस tan² a इज इक्वल टू cos² a माइनस sin² a। धन्यवाद। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, सुखी से रहिए। धन्यवाद।